हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम तीन ही चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पे। चैंपियंस ट्रॉफी पे कुछ लोग धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इन लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ भी गई अगर पाकिस्तान, तो भी क्या तुम जीत पाओगे चैंपियंस ट्रॉफी? तुम इतने एक्साइटेड हो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो तुम्हारे पास क्या टीम है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? भाई 50 ओवर का मैच होना है। 50 ओवर में क्या तुमने इंडिया के सामने 50 ओवर का कोई भी मैच अच्छा खेला है 2019 के बाद से? ठीक है, तुम्हारे फैंस भी एक्साइटेड हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिया डर भी रहा है, बोले अगर पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान की टीम ने हरा दिया तो क्या होगा। दोस्तों, मैं यहां से सही बोल रहा हूं कि 2019 के बाद से जितने भी मैच हुए हैं, दो या चार, एक में भी पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। एक मैच को ये फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। एशिया कप में एक मैच हुआ था, पहला ही मैच था वो पाकिस्तान और इंडिया का शायद। वहां पे क्या हुआ था, बारिश के चलते जल्दी से विकेट चले गए थे शुरू में हमारे, 264 रन हमने बनाए थे। उस मैच को ये लोग कहते हैं आज भी कि हम उस मैच को जीत जाते, लेकिन जब एशिया कप में दूसरा मैच हुआ था ये 200 कुछ रन से हारे थे। तो ये इनकी हालत है भाई साहब। इनके पास ना प्लेयर हैं 50 ओवर का मैच खेलने के लिए। इनके पास है रिजवान, इनके पास है बाबर। रिजवान और बाबर भाई मारते होंगे बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को मार देंगे। और टीमें हैं जैसे आयरलैंड वगैरह, ये सब खेलेंगी, इन सबको मार देंगे। लेकिन भाई जब बड़ी टीम आती है ना, जैसे इंडिया हुई, न्यूजीलैंड हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुई, तो बाबर आजम को भाई देखा है हमने कैसा खेलते हैं। ना इंडिया के सामने चल पाए थे, ना ऑस्ट्रेलिया के सामने चल पाए, ना इंग्लैंड के सामने चल पाए। तो और बॉलर की बात करते हैं भाई, शाहीन शाह अफरीदी, क्लियरली मैं बोलता हूं उसे कि वो T20 का बॉलर है। 2 ओवर उसके शुरू में अच्छे अगर नहीं निकले ना, या उसे ज्यादा विकेट नहीं मिले और ऊपर वाले बल्लेबाज खेलते रहे, तो जब वो सेकंड स्पेल में अपने में आता है ना, तो उसकी भाई कुत्ते की तरह से पिटाई होती हुई देखी है। चाहे इंग्लैंड की टीम हो, T20 में इन्हें घर में हरा करके गई, ओडीआई में इन्हें घर में हरा करके गई। और वो टीमें थी जो अपनी बी टीम सी टीम लेकर के आए थे, ना उनका परमानेंट कैप्टन था, ना उनके परमानेंट ओपनर थे। अलग अलग तरीके के प्लेयर आए हुए थे जिन्हें कोई नहीं जानता है, वो भी इन्हें घर में घुस करके मार के गए थे। ये लोग कहते हैं कि यार इंडिया डर रहा है इनसे। इंडिया क्यों डरेगा भाई? इंडिया के पास क्या नहीं है भाई? रोहित शर्मा विराट कोहली T20 से गए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ये 50 ओवर मैच खेलेंगे अभी, WTC रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे। तो वहां हमें डरने की जरूरत नहीं है। वहां भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान में मैच खेले और पाकिस्तान की जो विकेट है, जो फ्लैट पिच होती है पाकिस्तान में, वहां शाहीन शाह अफरीदी का कुत्ता बनता हुआ नजर आए। वहां तुम्हें नसीम शाह भाई टूटता हुआ नजर आए। नसीम शाह को यार हम नहीं जानते कितना बड़ा बॉलर है। ठीक है यार, T20 में अच्छा करता है, 4 ओवर फेंकने होते हैं, जोर लगा करके फेंक देता है। लेकिन यही एशिया कप में इंजर्ड हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि भाई 10-10 ओवर करने होते हैं वहां पे। उस तरीके की बॉडी नहीं है इनकी, उस तरीके का इनका जो स्टेमिना नहीं है। इनके पास इतना हुनर ही नहीं है कि यार ये 10-10 ओवर के मैच खेल सकें, 10-10 ओवर कर सकें ये हर मैच में। हो सकता है 4-5 मैच खेलने के बाद ये इंजर्ड हो जाए, क्योंकि सामने भाई बड़ी बड़ी टीमें खड़ी होंगी। अभी यार तुम कितने मैच खेले हो तुम ओडीआई वाले? तुम जाकर के खेलो ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के खेलो लगातार, इंग्लैंड में जाकर के खेलो, उसके बाद न्यूजीलैंड पहुंचो। ये थोड़ी ना है कि यार तुम आयरलैंड चले गए, आयरलैंड को मार दिया। उस भाई वो 50 ओवर वो टीम तो खेलती ही नहीं है। अभी हम 5 दिन से, पिछले 10 दिन से जश्न मना रहे हैं यहाँ पे कि हम जिम्बाब्वे से जीत गए, लड़कों ने बहुत बढ़िया कर दिया। भाई सब कहने वाली बातें हैं, दिल से नहीं निकलता है ये सब कि हाँ लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है भाई, जिम्बाब्वे को मार दिया, मारना ही चाहिए था। अगर नहीं मारोगे जिम्बाब्वे को तो बुराई बनेगी बिल्कुल। जिम्बाब्वे के सामने भी क्या किया भाई? शुभमन गिल डरा हुआ खेल रहा है जिम्बाब्वे के सामने। क्या हमें पता नहीं है भाई शुभमन गिल किस सोच के साथ जिम्बाब्वे से खेला है? कैप्टन बना दिया गया भाई, अपनी मनमर्जी चलाई है उस बंदे ने। उस बंदे ने अपना ओपनिंग स्लॉट अभिषेक शर्मा के लिए नहीं छोड़ा, जिसने यार सेंचुरी मारी थी। इसने तो कुछ किया भी नहीं था शुरू के 2 मैचों में, तो ये वहां भी अपनी चलाता रहा। इसकी सोच है कि भाई इसको बनना है, तीनों फॉर्मेट में ओपनर बनना है इसको। रोहित शर्मा गया है, इसके अंदर जो दबी हुई भावनाएं थी वो बाहर आ रही हैं कि भाई रोहित शर्मा चला गया, एक तरफ से लेफ्ट हैंडर चाहिए तो जायसवाल है, दूसरी तरफ से कौन होगा? बोले अगर मैं ओपनिंग यहाँ पे करूंगा, रन बनाऊंगा जिम्बाब्वे के सामने, मुझे ही कंसीडर करेंगे। ऋतुराज गायकवाड को ओपन नहीं करने दिया इसने, क्योंकि पता था कि अगर मुझसे अच्छा कर गया, एक तो इसकी फॉर्म खराब थी, दूसरी बात इसकी मेंटेलिटी भी भाई खराब थी। अभिषेक शर्मा को नीचे किया, ऋतुराज गायकवाड को ऊपर नहीं आने दिया, इसलिए क्योंकि जानता था कि यार वो जिस फॉर्म में चल रहा है इससे अच्छा करेगा, लोग देखेंगे उसे, तो कहीं इसे ना लेकर के चले जाए श्रीलंका। अब बात करते हैं, चलो ऋषभ पंत पे बात करते हैं। हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए, इस बारे में ज्यादा बातें हुई नहीं।
क्योंकि बात करनी इसलिए जरूरी है भाई कि आने वाले टाइम में रोना धोना ना मचाए टीम इंडिया भी, क्योंकि टीम इंडिया के भी भाई बहुत रोने धोने सुने हैं। 2019 में रोए कि हमें नंबर 4 नहीं मिला। भाई क्यों नहीं मिला तुम्हें नंबर 4? तुम क्या कर रहे थे उससे पहले? तुम्हारा क्रिकेट पार्ट टाइम जॉब है क्या कि तुम्हें नंबर 4 नहीं मिला, नंबर 4 ढूंढेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है? भाई तुम फुल टाइम क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारा कैप्टन विराट कोहली कैप्टन था भाई। तू अंबाती रायडू को खिलाता रहा पूरे साल, उसके बाद तू लेकर के गया विजय शंकर को। बाद में तुम जो है डाल देते हो कि हमारा तो बोर्ड ने ये वाले प्लेयर दिए हैं, वो वाले प्लेयर दिए हैं। 2021 में भाई तुम मतलब दुबई में तुम मैच खेले हो, वहां तुम आईपीएल भी खेले थे शायद उस टाइम पे, और वहां भी तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए 2021 में। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम भाई वरुण चक्रवर्ती को लेकर के गए थे, तुम्हारे पास ना ढंग के बॉलर थे ना तुम्हारे पास बल्लेबाज थे। तुम्हें केएल राहुल को ओपनर बनाना था उस टाइम पे, जो आदमी पूरा पूरा ओवर मैडन खेल करके गया। और 2021 में भी आंखें नहीं खुली भाई। फिर 2022 में ऐसी तैसी मरवाई केएल राहुल ने। तो भाई बात करनी इसलिए बनती है। अब जैसे 2022 में ऋषभ पंत को लेकर के गए, लेकिन ऋषभ पंत ने किया क्या है? उससे किसी ने पूछा या उस पर कोई बात करता है? भाई जीत गए, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है भाई। जीत गए ठीक है, अब जीत गए, अगर बात नहीं करोगे तो आने वाले 10 साल फिर नहीं जीत पाओगे। अब मैं ऋषभ पंत के अभी मैंने ऐसे ही आज देखने लगा कि यार चलो खोल करके देख लेते हैं। पंत की बहुत बातें होती हैं, हमेशा न्यूज में रहता है, सैमसन कभी न्यूज में नहीं रहता। सैमसन क्यों नहीं रहता? क्योंकि भाई उछल कूद वाली बात नहीं है। हर किसी इंटरव्यू में जाकर के ये नहीं बोलता है कि रोहित भैया ने ऐसा कहा था, विराट भैया ऐसा कहते हैं, और ये टांगों के नीचे से सर निकाल लेता हूं और उल्टी कला भी कर देता हूं। ये सब बातें संजू सैमसन में नहीं है भाई। संजू सैमसन करता है अपनी कीपरिंग करेगा, अपनी बल्लेबाजी करेगा, बात खत्म हुई। उसके लिए मैच बस इतना ही मायने रखता है। 2-4 बातें अपने आसपास वालों से कर लेगा भाई। किसी के पिछवाड़े में उंगली करने की आदत नहीं है उसे चलते कैमरे पे, इसलिए उस बंदे को कोई नजर में लाता ही नहीं है। उसकी कोई बात नहीं करता भाई। ना सुनील गावस्कर के मुंह से आज तक सुनी कि यार इसको ले लो। गौतम गंभीर जो हमेशा ऐसा बोलता है कि वो अनबाइस्ड रहता है, कभी यार उसने बोला कि संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाया, ऋषभ पंत को इतने मौके क्यों दिए गए? भाई पूरे देश को पता है कि ऋषभ पंत को ऐसा पाला गया है क्रिकेट में जैसे एक छोटा बच्चा हो, और भाई इतने मौके देने के बाद भी भाई इसको T20 का प्लेयर नहीं बना पाए। टेस्ट में उसकी जगह बनती है, टेस्ट में उससे अच्छा शायद कोई भी ना हो इस टाइम पे। जब वो छोड़ करके गया था टेस्ट, उसने एक अलग लेवल पे लेकर के गया वो टेस्ट मैच को, लेकिन भाई T20 में तो उसकी जगह ही नहीं बनती। तुम उसे खिला लेते हो बस इसलिए कि भाई लेफ्ट हैंडर है। तो क्या हुआ यार? अगर संजू सैमसन लेफ्ट हैंडर नहीं है तो क्या उसका करियर ही नहीं बनेगा? विराट कोहली लेफ्ट हैंडर नहीं है, वो क्यों खेलता है? रोहित शर्मा क्यों खेलता है? बाकी और प्लेयर आते हैं वो क्यों खेलते हैं? तुम्हें एक संजू सैमसन से दिक्कत होती है भाई। तो ठीक है यार, ऋषभ पंत के मैं तुम्हें आंकड़े बता देता हूं। देखो अब तुम खुद ही देख लेना भाई कहाँ क्या किया है ऋषभ पंत ने। आयरलैंड वाले मैच में तुम देख लो यार, आयरलैंड के मैच में ऋषभ पंत ने रन बनाए होंगे शायद 26 बॉल में 36 रन बनाए हैं इसने आयरलैंड के वाले मैच में। ठीक है, दूसरा मैच किससे होता है? दूसरा मैच था हमारा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ऋषभ पंत ने रन बनाए 31 मैच में 42 रन। बस ये वाले रन इसके अच्छे हैं, वरना आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों को इसने ठीक ठाक रन बनाए हैं। लेकिन जब बात आती थी इंग्लैंड की, जब बात आई ऑस्ट्रेलिया की, भाई वहां पर ऋषभ पंत भी खत्म था। ऐसा नहीं है कि इन आंखों को दिखता नहीं है भाई, दिखता सब कुछ है। बस जीत गए तो लोग शांत हो गए, वरना भाई सबसे पहले बात ऋषभ पंत पे उठती, विराट कोहली पे उठती। विराट कोहली की वो जो उसने इनिंग खेली है ना 76 रन की 59 बॉल में, भाई बड़ा प्लेयर है इसलिए लोग बोले नहीं है, वरना जस्टिफाइड तो वो भी नहीं होती। 3 विकेट गिर गए थे, लोग बोलते हैं कि 3 विकेट गिर गए थे। भाई इंटेंट चेंज कर दिया था उसने पूरे गेम का। किस इंटेंट से खेली थी? 3 विकेट तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे तब भी गिर गए थे, तब भी इंटेंट तो नहीं बदला ना। अक्षर पटेल ने तो इंटेंट नहीं बदला अपना आकर के साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी। वो भी कह देता कि भाई 3 विकेट गिरे हुए हैं, मैं क्यों मारूं? तुम मार लो भाई, तुम भी तो सीनियर प्लेयर हो। पर कोई बात नहीं करता क्योंकि भाई जीत गए हैं। अगर जीते ना होते ना तो भाई यही विराट कोहली को पेल रहे होते कि भाई बहुत स्लो खेला है, विराट कोहली ने मैच लगवाए हैं। पर भाई कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर भी वहां पे जिम्मेदार थे। जो ऋषभ पंत पूरे मतलब सर से ऊंचा बल्ला लग कर करके घुमा है पूरे वर्ल्ड कप, भाई उसने क्या किया साउथ अफ्रीका वाले मैच में, इंग्लैंड वाले मैच में क्या किया उसने? पर यार इस पे कोई बात ही नहीं करता है। अफगानिस्तान वाले मैच में ऋषभ पंत के रन देखो यार, ऋषभ पंत अफगानिस्तान वाले मैच में 11 बॉल में 20 रन बनाता है, ये भी ठीक था। ठीक है हल्की टीम है भाई, मारेगा ही, क्यों नहीं मारेगा। फिर आता है हमारा मैच बांग्लादेश से, ऋषभ पंत उसमें भी रन बनाता है। अब जो अच्छे अच्छे मैच आने थे उसमें देखो ऋषभ पंत ने क्या किया है। भाई ऋषभ पंत पे कोई बात नहीं करता है, पर हम बात करेंगे इस पे। अब ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 14 बॉल में 15 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 107 का पहला मैच हो गया।
दूसरा मैच होता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के सामने ऋषभ पंत ने क्या किया, 6 बॉल 4 रन। तीसरा मैच आता है साउथ अफ्रीका से, जो मैच हम जीते। भाई विराट कोहली की भी गलती थी, बहुत ज्यादा स्लो था। 76 रन भाई जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, अगर सेम बॉलों में उसने और 10-15 रन और ज्यादा बना दिए होते तो भाई ठीक था, लेकिन विराट कोहली से भी लास्ट में उसने कोशिश की लेकिन लगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसे चलो एज दे देते हैं कि यार मारने की तो ट्राई किया था, लगे नहीं तो बेचारा बंदा क्या ही कर सकता है। अब ऋषभ पंत 2 बॉल में 0 रन बनाता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भाई वो तो भला हो, बस हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें फाइनल में साउथ अफ्रीका मिला। अगर हमें यही फाइनल में अगर कोई दूसरी टीम मिल जाती ना, तो हो सकता है हमारे एल लग चुके थे। बस हम जीत गए। भला हो सूर्य कुमार यादव का कि उसने वो कैच पकड़ी, भला हो यार हर्षदीप का, भला हो बुमराह का जिसने हमें कमबैक करवा करके दिया, और वो जॉनसन जो है उसका विकेट लिया। भाई जॉनसन भी मारता है यार लंबे लंबे छक्के, किस बहम में तुम खोए हुए बैठे हो? जॉनसन को खेलते हुए नहीं देखा है भाई? वो बस पता नहीं क्यों उस दिन उसके मन में क्या आया कि यार डिफेंड कर लेता हूँ, शायद उसने बल्ला चला दिया होता, एज वेज लग गया होता। भाई एक ही बाउंड्री का सवाल था वहां पे, एक बाउंड्री अगर हो गई होती या सूर्या वो कैच छोड़ देता तो भाई हमारे पास नहीं होता वर्ल्ड कप, आज हम अभी तक रो रहे होते। फिर वही रील्स बन रही होती कि अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, खड़ा हूँ वहीं पे। भाई यही सब चल रहा होता। तो पाकिस्तानियों की भी यही हालत है। भाई गलती हमसे भी हुई थी, इस वाले वर्ल्ड कप में भी गलती हुई थी हमसे कि हम ऋषभ पंत हमें मिला और दुबे मिला। भाई फिर रिंकू सिंह पे भी बात उठती कि रिंकू सिंह जब इतना अच्छा खेल रहा था भाई दुबे क्यों? क्योंकि यार दुबे ने भी तो, भाई दुबे ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। चलो ठीक है भाई, उसने फाइनल में चला, रन बनाए, मान लेते हैं, लेकिन भाई गलती तो थी। ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब हम जीत गए। अगर ना जीते होते तो क्या हम दुबे को नहीं बोलते कि भाई तू कर क्या रहा था, तुझे बस स्पिनर ही ला करके दे कि तभी मारेगा तू, उससे ना पहले मारेगा ना बाद में मारेगा। तो ये थी बात भाई ऋषभ पंत की। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हम डराएंगे धमकाएंगे तो इंडिया आ जाएगी। भाई इंडिया ने अपना मन बना लिया है, और थोड़े बहुत दिन बाद, इंडिया बहुत जल्दी नहीं करेगा कि कुछ ऑफिशियल कर दे। ऐसा हो सकता है जब चैंपियंस ट्रॉफी पास में आएगी तब जाकर के इंडिया बोले कि भाई हम नहीं आ रहे हैं, जो तुम्हें करना है कर लेना। और भाई अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। तो ये है भाई इंडिया का आने ना आने का, तो अभी देखो कंफर्म नहीं है, पर भाई खबरें माहौल बन जाता है, पहले से ही पता लग जाता है क्या होने वाला है। तो या तो दुबई में होगा या फिर श्रीलंका में होगा। तो इनको हाइब्रिड मॉडल रखना पड़ेगा, और इस बात से पाकिस्तानियों की फट रही है इसलिए क्योंकि भाई जो अच्छा खासा बिजनेस होना था वो नहीं हो पाएगा। दूसरा भाई जब कोई टीम ये बोलती है ना कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो भाई पूरी दुनिया में बात फैलती है। तो पूरी दुनिया के सामने हम तो यार क्रिकेट को लेकर के सोच रहे हैं ना, जो वहां के नेता हैं, जो वहां की गवर्नमेंट है या वहां की आर्मी है, जो भी है यार, उन्हें तो एक अगले मंच पे जाकर के भी जवाब देना होता है ना। उनसे तो कोई ना कोई पूछेगा कि भाई इंडिया तुम्हें आतंकवादी देश बता रहा है, तुम्हारे यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा, वो क्या जवाब देंगे? इसीलिए उनकी फटी पड़ी है। बिजनेस तो एक चीज है ही भाई, जो बड़े लेवल पे एक देश की जो इज्जत होती है, जो साख होती है, उस पर भी भाई इफेक्ट पड़ता है। अगर इंडिया नहीं जाता है तो पाकिस्तान के भाई एल तो लगना ही है। मतलब यार पाकिस्तान की एक तो खुद ही फटी हुई थी, और ऐसा मान लो कि इंडिया ने ऐसा हाथ डाल करके ना थोड़ी सी और चीर दी है। तो ये होने वाला है। अब नंबर 3 बात करते हैं भाई, ऋषभ पंत पे मैंने बात कर ली। नंबर 3 पे बात करते हैं शुभमन गिल पे, कि भाई शुभमन गिल तुम्हें क्यों T20 में ओपनर बनना है, क्यों तुम्हें तीनों फॉर्मेट में भाई चाहिए ओपनिंग? तुमसे यार इससे अच्छा हमारे पास सैमसन है, वो ओपनर है, उससे चाहो तो करवा सकते हो। तुम्हें एक तरफ से जायसवाल मिल जाएगा भाई एकदम तोड़फोड़ वाला बल्लेबाज, एक तरफ से तुम्हें संजू सैमसन मिल जाएगा बहुत तोड़फोड़ वाला बल्लेबाज, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी भाई ठीक है। तो दोनों से करवाओ यार ओपनिंग। पर पता नहीं तुम क्या सोच लेकर के घूम रहे हो। ऑस्ट्रेलियन जैसी सोच रखो यार। उन्होंने ट्रेविस हेड से ओपनिंग करवा देते हैं, कैमरन ग्रीन से ओपनिंग करवा देते हैं, उनके सब चलते हैं। हम इसी बात में लगे रहते हैं कि यार कि किससे ओपन करवाएं, किसको नंबर 4 पे भेजें, किसको नंबर 8 पे भेजें। हमारा आज तक यार कभी पक्का ही नहीं होता। कभी हमारे पास ओपनर इतने होते हैं तो कभी हमारे पास फिनिशर नहीं होते, कभी हमारे पास फिनिशर होते हैं तो कभी हमारे पास विकेट कीपर नहीं होते। जब विकेट कीपर होते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, फिर नंबर 4 नहीं होता, हम उसके लिए मरते फिरते हैं। तो यही है भाई। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ T20 पे, क्योंकि अभी हम T20 जीते हैं, उस पर ज्यादा बात हो नहीं रही है। और भाई मुझे तो ये लग रहा है कहीं गौतम गंभीर आते ही श्रेयस अय्यर को ना बुला ले टीम में, कि चलो भाई तुम्हारा भी मौका है, तुम भी कहीं ना कहीं, तुम्हें भी एडजस्ट करूंगा। क्योंकि भाई कोई पता नहीं होता है, देखो लगाव तो रहता है जिस तुम फ्रेंड, क्योंकि गौतम गंभीर वही है ना जब ये KL राहुल के साथ में था, जब ये लखनऊ का मेंटोर बना हुआ घूम रहा था, ये नहीं करता था KL राहुल पे बात। इसको उसका स्ट्राइक रेट बाद में दिखाई दिया कि हाँ उसका स्ट्राइक रेट कम है,
या वो इस लायक नहीं है कि T20 में खेल सके। भाई एंकर वाला रोल अब चाहिए ही नहीं। रोहित शर्मा साफ करके चला गया, बोले भाई तुम अपना एंकर अपने घर पर रखो, मैं तो जा रहा हूँ भाई वर्ल्ड कप जीत करके। कब से एंकर कर रहा है विराट कोहली, बताओ कितनी ट्रॉफी जीती है विराट कोहली ने? नहीं जीता भाई कुछ भी। एंकर T20 में भाई गलत है, पाप है T20 में एंकर करना। किसे एंकर करोगे तुम भाई? 20 ओवर है, 20 ओवर में 10 ओवर तुम एंकर कर जाओगे, बाकी बल्लेबाज क्या करेंगे? 8 बल्लेबाज लेकर के गया था रोहित शर्मा। भाई अगर विराट कोहली एंकर करता रह जाता ना तो रन तो अपने तो बना लेता भाई, 300 350 रन। हो सकता है कि पूरी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बना लेता बाबर और रिजवान की तरह से। पर भाई बाकी जो बल्लेबाज थे जिन्होंने अपना एफर्ट लगाया वो चूक जाते कहीं ना कहीं। ये विराट कोहली के वजह से ही होता ये सब। पर वो तो अच्छा हो कि भाई 0 पे आउट हुआ। 0 पे आउट होना अच्छा है यार एक ओपनर का, बजाय इसके कि वो एंकर करे। राहुल यार, केएल राहुल को देखो तुम, लखनऊ में मैच होता है, इंडिया में मैच होता है, आईपीएल पूरा, और ये राहुल भाई वहां भी एंकर करता हुआ रह जाता है। कर लो फिर भाई एंकर, बाद में फिर जो अच्छे बल्लेबाज हैं उनका नंबर ही नहीं आता उनके ऊपर। और नंबर 4 के बल्लेबाज को तुम बुलाओ भाई 18वें ओवर में, या नंबर 3 के बल्लेबाज को, क्योंकि उससे पहले केएल राहुल एंकर कर रहे थे। अब 18वें ओवर में नंबर 4 का बल्लेबाज आता है, भाई उससे शॉट्स नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि भाई उसे तो टाइम चाहिए ना खेलने के लिए, और वो टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल एंकर कर रहे थे तो 18वें ओवर तक ले आए, और 110 का स्ट्राइक रेट है राहुल का। तो यही सब चल रहा है। ऐसे ही शुभमन गिल बनेगा अगर ओपनर बना तो, ये भी भाई डीप ले जाएगा, और डीप ले जा करके 17वें या 18वें ओवर में आउट होगा। पता चला कि 17-18 ओवर में 130-132 रन बने हैं। अब भाई 180 वाला नहीं रहा है यार T20, अब उससे ऊपर पहुंच गया। 180 पे अब कोई गारंटी नहीं होती है कि तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगे, चाहे तुम फाइनल खेल रहे हो। यार 176 रन थे ना, वो तो चेज कर दिए थे 15 ओवर में ही उन्होंने। बस एक ओवर की बात थी, क्लासन आउट नहीं होता तो तुम शायद अगले ओवर में हार जाते। 16वें में नहीं हारते, 17वें में हार जाते। तो 176 रन तो 17 ओवर में साउथ अफ्रीका ने चेज करके दिखा दिए। और ये तो टाइम की बात है कि साउथ अफ्रीका इस बार हार गई, इस बार चोक कर गई, इस बार फाइनल में पहुंची है, अगली बार हो सकता है फिर से फाइनल में तुम्हें मिले। क्योंकि पाकिस्तान से मुझे उम्मीद नहीं है कि फाइनल में पहुंचेगी जब T20 वर्ल्ड कप होगा। शायद इंडिया में होगा, तो पाकिस्तान की तो औकात नहीं है। दूसरी बात, इंग्लैंड की भी औकात नहीं है, क्योंकि भाई इधर जब स्पिन करेगी तो इंग्लैंड के भी बस की नहीं है भाई स्पिन खेलना। ये भले ही बल्लेबाज बनते रहो, इनके बल्लेबाज जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि इंडिया का वो बल्लेबाज अच्छा लगता है जो बाहर आकर के रन करे। भाई इनकी पिछवाड़े के घोड़े खुल जाते हैं जब ये इंडिया में आते हैं। स्पिन देख करके इनकी टांगे कांपती हैं भाई, इनसे नहीं होती है टच वो स्पिन। ये टेस्ट मैच जो है, जो 5 दिन का मैच होता है, एक एक दिन में भाई 2-2 बार निपट जाते हैं। ये घंटे के बल्लेबाज नहीं है भाई। इन्हें एल पे रखो ऐसे बल्लेबाजों को जो हम अपने बल्लेबाज को कंपेयर करते हैं। भाई हम जडेजा को कंपेयर करते हैं बेन स्टोक्स से। भाई जडेजा की बराबर वो कर सकता है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई। कहाँ बेन स्टोक्स कहाँ चलेगा? इंडिया में चला कभी बेन स्टोक्स? नहीं चला। क्यों? क्योंकि भाई समझ में नहीं आती कि स्पिन कब हुई है, नहीं पढ़ पाता वो हाथ से। पर हमें वही चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास विराट कोहली है तो, बट हम रिस्पेक्ट करते हैं स्टीव स्मिथ की। भाई जो बंदा गेम का ही नहीं हुआ उसकी कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो? ठीक है भाई प्लेयर अच्छा है, जो रूट भी अच्छा है, पर भाई गेम ठीक है यार। अगर थोड़े से रन ज्यादा बना लिए तो भाई चीटिंग भी तो करके गया है ना, ये भी तो देखो। विराट कोहली बिना चीटिंग के खेल रहा है भाई, चाहे रन बने ना बने, चाहे कितना भी फेल हो। पर भाई क्या उसके दिमाग में कभी बात आई कि मैं भी चीट कर लूं, मैं भी चीट करके अपनी टीम को जिता दूं? 2019 का भाई सेमीफाइनल हार करके आ गया वो, क्या उसने कभी ऐसा किया? 2021 में हार गया भाई, पाकिस्तान से भी हारा, 10 विकेट से हारा, पर भाई उसने तब भी ऐसा नहीं किया। लेकिन भाई उसूल भी नाम के कोई चीज होते हैं, प्लेयर हो, इंसान हो, कोई भी हो, भाई उसूल पहले हैं। और जिसके जितने बड़े उसूल मेरी नज़र में वो उतना बड़ा प्लेयर। तो भाई स्टीव स्मिथ हो, डेविड वार्नर हो, या कोई भी हो भाई, अगर उसूल नहीं है तो भाई तुम 2 कौड़ी के प्लेयर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने रन बनाए हैं या तुमने कितने रन नहीं बनाए हैं। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं भाई जब मैच स्टार्ट होंगे, उससे पहले श्रीलंका वाला स्क्वाड अनाउंस होना है। गौतम गंभीर देखो यार किस किस को स्टाफ में लेता है, उस पर भी बात करेंगे, और बात करते हैं भाई फिर।